तो सबकर हमार जोहार। आज फिर से हमें वन केवरा भाग 2 के पढ़ब जे आज तीसरा कविता लागे। एकर नाम है नवीन शुभ। एकर लेखक कौन लागे? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। एकर से पहले हमें 2 कविता के देख चुकी, माई सरस्वती और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अगर रौरे ओके वीडियो के नहीं देखे तो के एक बार जरूर देख लेब। तो चलो आज हमें स्टार्ट करब। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो हैं कुछ नया कर बारे में ही बखान कर रहे हैं। और शुभ कर मतलब है मांगलिक, कुछ नया मांगलिक कार्य करे कर यहाँ बखान जो है विश्वेश्वर प्रसाद जी कर रहे हैं। तो चलो इके हमें बहुत ही अच्छा से पढ़ब। कहत हैं कवि, नित्य नवीन शुभ सत्य अभिराम गो साजैन, खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गो साजैन। कवि कहे चाहत हैं कि हर रोज कुछ अच्छा करा, कुछ शुभ करा, कुछ मांगलिक कार्य करा, जेकर से जन कल्याण हो सकेला, जेकर से सृष्टि कर ही नहीं पूरा संपूर्ण जगत कर कल्याण हो सकेला। तो भाई काची कल्याण हो सकेला? तो कवि कहत हैं कैसे कल्याण हवी? तू कहत हैं कि सत्य अभिराम को साजन। इकर में जो है सत्य बहुत ही सुंदर है। अभिराम का मतलब हुआ सुंदर, और गोई साजन साजन का लागे जे पढ़े वाला के एक अभिवादन के रूप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ कहत हैं कि हे मनुष्य, सृष्टि कर, चराचर कर, जगत कर, जे भी व्यक्ति है हर रोज कुछ नया करा। और कवि कहत हैं कि सत्य जे है बहुत ही सुंदर है। तो सत्य बहुत सुंदर है, तो सत्य के प्रति कुछ नया काम करे कर बात जो है कवि विश्वेश्वर प्रसाद जी केसरी यहाँ पर कहत हैं। दूसरा में कहत हैं, खोजू निज सत्य देव कल्प ललाम गो साजन। फिर से कहत हैं कि हे मनुष्य, अपने अंदर, निज का मतलब है अपने, और सत्य का मतलब है सत्य, कि अपने अंदर सत्य के खोजू, अपने अंदर सत्य के खोजे कर प्रयास करूँ, देव कल्प ललाम गो साजन। और जे भी मनुष्य अपने अंदर सत्य के जे खोज लेवेला, तो देव मतलब देवता हेवेला, कल्प मतलब युग समय हेवेला, ललाम कर मतलब है सुंदर। जे भी अपने अंदर सत्य के खोजेला, निज का मतलब है अपने, तो जे भी आदमी अपने अंदर सत्य के खोज लेवेला, उकर समय जो है देवताओं के समान, जिस प्रकार के देवता कर युग में समय जो है बहुत सुंदर रहे, वही प्रकार मनुष्य के जीवन में भी देवता के समान समय जो है सुंदर हो जाए। कवि विश्वेश्वर प्रसाद जी केसरी इके कहत हैं। दूसरा में आप हमें यहाँ पढ़त ही, कल्प प्रकट कर्तव्य कर्म लक्ष्य अनुसार गोसाई जन, ले जाए शुभ ठाम सहज सकार गोसाजन। तो यहाँ कवि कहत हैं कि जे भी तोर सामने, जे भी मनुष्य के सामने जो प्रकट, जो कर्तव्य प्रकट हेवेला, उके कर्म, उकर कर्म अपन उकर लक्ष्य के अनुसार से अपन कर्म करे चाहिए। और अगर जे भी मनुष्य इस प्रकार से जो कार्य करे ना, तो ले जाए शुभ ठाम सहज गोसाजन। शुभ मतलब मांगलिक, जेकर जे कार्य से सबकर भला हो जाए। और ठाम कर मतलब क्या होला? जगह। ठाम कर मतलब क्या होला? एगो जगह। तो कवि कहत हैं कि जेकर सामने कर्तव्य जो है प्रकट हेवेला, वो उके अपन लक्ष्य मान के अपन कर्म करे चाहिए। और जे भी मनुष्य इस तरह से जे भी करेला, उकर जो है वो आसान तरीका से अपन सही जगह वो पहुँच जाएला। जैसे एक एग्जाम्पल में हम कहती, मान के चला ये कोई का लगे खिलाड़ी लगे, ये खिलाड़ी जो है इकर सामने कर्तव्य का है अभी खिलाड़ी के अच्छा से खेलना। अगर ये कर्तव्य निष्ठ है कि अपन लक्ष्य के ई का करलक, धारण करलक, और ये अगर देखा जाए लक्ष्य अपन उसके कर्म बहुत अच्छा करलक, तो ये जो है खेल के जगत में अपन सही जगह, खेल जगत में अपन नाम प्रसिद्धि कर लेवाएं। अब अगर हम इन विद्यार्थी लगे, विद्यार्थी अगर जीवन में अपन जे भी
जे भी अपन जे करे चाहे ना, जेपीएससी निकालने चाहे ना, एसएससी निकालने चाहे ना, सीजीएल निकालने चाहे ना, यूपीएससी निकालने चाहे ना, तो के लक्ष्य मान के अगर कर्तव्यनिष्ठ है के उकर अगर काम करवाए तो वो भी अपन सही जगह पहुँच जाए। इसी प्रकार से ऋषि मुनि का करे ना, अपन लक्ष्य के मान के ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से कर्तव्यनिष्ठ है कि अपन लक्ष्य के में ही रहे ना, और अंत में भगवान के जो है उस स्वर्ग में के स्थान मिलेला, हृदय में स्थान मिलेला। तो कभी हियाँ ये कहे चाहत हैं कि जे भी मनुष्य अपन उकर सामने जे कर्म अलग वो कर्तव्यनिष्ठ है के जे काम करेला तो सहज रूप से अपन जगह में वो पहुँच जाएगा। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी इकर ये 2 लाइन में ये बात कहे चाहत हैं। अब हियाँ हमें देखा थी सत्य माता सत्य पिता बंधु सत्य सखा साजैन सत्य द्रव्य सत्य विद्या सत्य सर्वेश्वरवा गोसाजैन। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो हैं सत्य कर महिमा कर हियाँ बखान कर हैं, मुख्य रूप से हियाँ सत्य कर बखान कर हैं। तो ये कहत हैं कि सत्य क्या है, माता है, सत्य क्या है, पिता है, सत्य क्या है, बंधु है, सत्य क्या है, द्रव्य है, सत्य क्या है, विद्या है, सत्य जो है सर्वेश्वरवा है, ऐसा हियाँ कहत हैं। तो इकर में हमें देखा कि कहा है भाई, तो सत्य कर महिमा जो है इकर में बताए हैं कि अगर जिस प्रकार से माता पिता हम इनके लालन पालन करें ना, लालन पालन के साथ जी भी हम इनकर मजबूरी हेवेला, जी भी हमारे सामने समस्या हेवेला, हर समाधान के का करेला वो दूर करे ना माए बाप। उसी प्रकार से दोस्त का करे ना, दोस्त चाहे सही चाहे गलत, अगर अच्छा दोस्त है तो हर क्षण अपन दोस्त के साथ ओके साथ खड़ा हुआ है ना। द्रव्य जो है यहाँ कवि विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी द्रव्य जो है मनुष्य के अंदर में जो ये श्रृंगार कर यहाँ बात करत हैं, और ये श्रृंगार क्या लगे मनुष्य के अंदर में जे भी अच्छाई गुण है, सद्गुण है, उकर अंदर में जो सकारात्मक विचार है, उकर में जो जे भी उकर में जो अच्छाई चीज है उकर इके द्रव्य के रूप में ही कह रहे हैं। तो उकर मनुष्य के अंदर जितना भी जो है सकाम जो कि अच्छा कार्य है अपन अंदर में धारण कर रहे इकर ही कल तुलना कर रहे हैं। और विद्या, अगर विद्या सत्यता के साथ अगर कोई भी मनुष्य विद्या प्राप्त करे कर यहाँ बात करत है तो सत्य सर्वे सर्वा को साजन। कभी यहाँ ये कहे चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य अगर सत्य कर साथ देवे ना, तो जिस प्रकार माई बाप सदैव अपन बाल बच्चा के कभी भी साथ नहीं छोड़े ना, उसी प्रकार सत्य भी कभी भी रौर के झुके नहीं देवे। जिस प्रकार से दोस्त जो है कभी भी अपने दोस्त के नहीं छोड़े ना, उसी प्रकार अगर हम इन सत्य के राह में चलेला तो कोई भी बाधा हम इनमें आवे नहीं दबाए। एक दूसरे सत्य जो है हमें हमेशा मदद करेगा, कंधा से कंधा मिलाए के इकर में हम इनके साथ दबाए। और अगर हम इनके अंदर में द्रव्य रूपी सही गुण अगर हम इनमें है, सकारात्मक क्रिया सकारात्मक सोच है, तो सत्य जो है सदैव हमर मर्यादा के बचाए के रखवाए। सेले इकर में जो है सत्य के का कहे हैं सर्वे सर्वा कहे हैं। अब हमें आगे देखत है, आगे हमें देखत ही सत्य शरण गही संजत मन करी साजन जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोसाजन। कवि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी फिर से कहत हैं कि सत्य शरण गही, गही का मतलब है सत्य के शरण में जे भी जाना, तो जे भी सत्य के शरण में जावे ना, संजत मन करी साजन, तो जे भी सत्य के शरण में, संजत कर मतलब है मर्यादित, जे भी सत्य के शरण में जावेला वो हमेशा मर्यादित रहेला। मर्यादित कर भाव इकर में का होला, उकर मन में हमेशा उकर भारीपन नहीं रहेला, उकर हमेशा खाली, हमेशा उकर में ऊर्जावान रहे ना। तो सत्य के शरण में जे भी जावे ना वो हमेशा मर्यादित रहे ना, उकर मन हमेशा सकारात्मक रहेला, हमेशा हर्ष मुक्त रहे ना, कवि यहाँ कहे चाहत है। और कहत हैं कि सत्य के शरण में रौर जाओ तो हमेशा मर्यादित रहबे।
जन जगदीश रूपे मोहित केसरी गोसाजय। फिर से यहाँ कवि कहते हैं जिस प्रकार से लोग जो हैं, आम आदमी जो हैं, जगदीश यहाँ विष्णु के कहना, तो जिस प्रकार जो हैं लोग जो हैं विष्णु भगवान के का करे ना, पूजा करे ना, अगर रौर भी सत्य के रूप में, सत्य के रास्ते में चलवाएं, तो रौर भी इंसान होते हुए भी भगवान की तरह रौरे में भी मोहित हवाएं और रौर के भी पूजा करवाएं। इस बात के डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी यहाँ कहे चाहत हैं। तो इस प्रकार से हमें देख ली कि इस कविता में जो है सत्य कर ही मुख्य रूप से बात है लग, और सत्य कर का विशेषता रहे एक बाद में यहाँ कहली। तो हम रौरे के जो है फोटो के माध्यम से कुछ समझाई कर प्रयास कर ले। अब हमें कुछ इकर आगे हमें देखब कठिन शब्द। कठिन शब्द में हमें यहाँ देखा थी अभिराम। अभिराम का मतलब ही कह रही, अभिराम का मतलब का है सुंदर। कल्प कर मतलब भी बता रही, कल्प का मतलब का है युग। सर्वे सर्वा, तो सर्वे सर्वा सत्य के बारे में बता रही कि सत्य क्या है, सब कुछ है। अब हमें यहाँ आगे कुछ सवाल जवाब के करब। तो आगे सवाल जवाब हमें इस तरह से यहाँ देखत है। नवीन शुभ कविता कौन किताब में संकलित आहे? तो यहाँ देखत ही वन केवरा भाग 1, बनफुल भाग 3, मंजर भाग 1, मंजर भाग 2। तो इकर जो है नवीन शुभ जो है मंजर भाग 2 में इकर वर्णित है। अब हमें आगे देखत ही मंजर भाग 2 में संकलित रचना नवीन शुभ कर लेखक कौन लगे? इकर ट्रिक भी कह रही है हमें, वीडियो इकर बारे में बन भी चुकी है। नवीन शुभ मतलब नया है तो कुछ ना कुछ विशेष है, तो इकर लेखक कौन लगे? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अब हमें आगे यहाँ देखा नवीन शुभ कविता में वर्णित शब्द अभिराम कर्म कर माने का हवेला। अभिराम का माने का हवेला युग, सुंदर, कुरूप, बलवान। तो हमें इनकर में देख रही अभिराम का मतलब सुंदर हवेला। अब हमें आगे देखा थी नवीन शुभ कविता में वर्णित शब्द नवीन कर माने का हवेला। तो नवीन कर मतलब का हवेला नया, पुराना, अच्छा, सत्य। तो नवीन कर मतलब का हवेला नया हवेला। अब आगे देखा थी नवीन शुभ कविता में डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी शुद्ध रूप से का कर वर्णन कर हैं। तो इकर में अगर देखा जाए शुद्ध के जगह में मुख्य रूप से भी कह सकीला कि मुख्य रूप से का कर वर्णन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से युग कर, सत्य कर, ईमानदारी कर, सच्चाई के। तो मुख्य रूप से इकर में का कर वर्णन कर रहे हैं? सत्य कर वर्णन कर रहे हैं। कल्प कर का माने हेवेला, तो कल्प कर माने सत्य, झूठ, जिंदगी, युग। तो कल्प का मतलब का हेवेला युग हेवेला, समय के युग कल्प कह सकेला। अब आगे हमें देखा थी नवीन शुभ कविता में कवि केकर शरण में जाए कहत हैं? माई बाप के शरण में, सत्य के शरण में, ईमानदारी के शरण में, सौभ के शरण में। तो मुख्य रूप से यहाँ का है कवि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो है सत्य के शरण में जाकर बात कहे हैं। नवीन शुभ कविता कर अनुसार सर्वे सर्वा कौन आहे? ईमानदारी, सुंदरई, सत्य, जनांगी। तो इकर में हमें बहुत ही सुंदर तरीका से फिगर से ही कह रही कि सर्वे सर्वा कौन लगे? सत्य जो है सर्वे सर्वा आहे। नवीन शुभ कविता के अनुसार संजत कर का अर्थ आहे उपवास करे, मर्यादित हवे, सबर करे, इच्छा करे। तो इकर में का होत है? सही आंसर इकर मर्यादित हवे है। नवीन शुभ कविता में जगदीश कके कहे हैं? तो नवीन शुभ कविता में जगदीश कके कहे हैं? गणेश, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा। तो जगदीश जो है विष्णु भगवान के कहना। तो उम्मीद है रौर सबके ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में अलग। अगर अलग तो लाइक और कमेंट जरूर करो। अपने कर लाइक और कमेंट से प्रोत्साहन मिलेला। तो रौर सबके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।